मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरा घर रेंट का है, मैं रेंट पे रहती हूँ। इमरान खान ने यही कहा था कि गरीबों को घर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। जिनके थे वो भी ले लिए उसने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। आज हम मौजूद हैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। नाजरीन, सोशल मीडिया की एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि इसको इंसान जब मस्बत इस्तेमाल करता है तो ये किसी न किसी के लिए फ़ायदा मंद होता है। जैसे कि कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई फ़ातिमा फूड के हवाले से, पराठे के हवाले से, तो काफ़ी लोगों ने इनको ट्रेस करने की कोशिश की। आज हम उन्हीं के पास मौजूद हैं। रोबीना नाम है जो इसको रन कर रही हैं। हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये क्या ऐसा हादसा इनके साथ पेश आया कि ये खुद एक स्टॉल लेकर यहाँ पर पहुँची और रात के इस पहर ये यहाँ से अपने पराठे वगैरह बनाती हैं और सेल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अब बताइएगा क्या आखिर क्या ऐसी वजह है कि आप खुद घर से बाहर निकली और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चे हैं 3। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरा घर रेंट का है, मैं रेंट पे रहती हूँ। हस्बैंड आपके उनकी डेथ हो गई? कब डेथ हुई उनकी? 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए। तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं अपने घर को, अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं? जी, मैं यहीं पे आती हूँ, यहीं अपना स्टॉल लगाती हूँ और यहीं से आमदनी कभी अच्छी हो जाती है और कभी नहीं। हवाई रोज़ी है ये। हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर आपको, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुलिस और सीडीए अक्सर लोगों को डिस्टर्ब करती है, तो आपको ऐसा कोई? पुलिस में इतना कोई नहीं, लेकिन सीढ़िए ये है कि वो आते हैं और वो उठा के ले जाते हैं, सामान नीचे फेंक देते हैं और रेडी वगैरह ले जाते हैं। अच्छा, हमें बताइएगा, एक आप खातून हैं, खातून का इस माशरे में इस तरह काम करना एक तो मायूब भी समझा जाता है और उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको कोई लोग इस हवाले से तंग करते हों या आप पे हुटिंग करते हों, कोई इस तरह का मामला? नहीं भाई, यहाँ तो तंग तो खैर कोई भी नहीं करता। हम अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। हम आते हैं, अपने स्टॉल पे रहते हैं, हम अपना काम करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। कौन कौन सी क्लासेस में? मेरी बेटी 1 में है, बेटा मेरा प्रेप में है और एक छोटी है, वो 2 साल की है, वो भी नहीं जाती स्कूल। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? इनमें से काफ़ी मुखय्यर हजरात हैं जो आपके साथ ताउन करना चाहें, और दूसरा हुकूमत से आपका क्या मुतालबा होगा? हुकूमत, इमरान खान ने यही कहा था कि गरीबों को घर दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। जिनके थे वो भी ले लिए उसने, किसी को कुछ भी नहीं दिया। तो हुकूमत से आप क्या मुतालबा करना चाहिए? यही कि जो उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा करें। और ये जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है, इस हवाले से वो आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जिस तरह उनका दिल करे, हम इसमें उनको कुछ नहीं कह सकते। ये है कि मुझे कहीं स्टॉल दे दें, कहीं जगह मुझे दे दें ताकि मैं अपना स्टॉल लगा सकूँ। जो मुखय्यर हजरात हमें देख रहे हैं, उनसे कोई आप उनको पैगाम देना चाहें, वो कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? जैसे उनका दिल करे, ये मैं नहीं कुछ भी कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप यहाँ पर आए हैं, कैसे इनको तलाश किया आपने और क्या समझते हैं कि एक खातून का इस तरह बाहर निकल कर काम करना? सर, ये हमारा एक फ्रेंड है, उसने एफबी पे लगाई हुई थी पोस्ट ना, तो मुझे टैग की थी उसने। उसमें आया हुआ था इनके बारे में कि इन्होंने अभी शुरू किया है नया, तो हम फिर आए हैं टेस्ट करने। अच्छा, एक अच्छी बात है कि आप इनको सपोर्ट करने यहाँ आए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक खातून का इस तरह बाहर निकल कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना आपको किस नज़र से देखते हैं? ये इनका बहुत बड़ा जज्बा है माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। तो मेरा यही पैगाम है सब भाइयों को कि जो सुन रहा है, देख रहा है, वो इनके पास आए, टेस्ट करे। और बाहर जो हम फजूल चीज़ें खाते हैं, तो ये इन्होंने घर में तैयार किया सारा, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि सेहत भी ठीक रहे बंदे की और कोई चीज़ भी बंदा खा लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइएगा कि कैसा लगा आपको यहाँ इनका पराठा? सर, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छे पराठे बनाती हैं और अपनी मेहनत से बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक खातून इस तरह हमारे माशरे में बाहर निकल कर जब एक स्टॉल लगाती है तो उसको लोग बुरी नज़र से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि जब एक माली तौर पे उनको सपोर्ट करने के लिए खातून निकले तो उसे आवाम को कैसे सपोर्ट करना चाहिए?
सर मैं तो इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि लोग जे भी बातें करते हैं, अब उनके मुंह तो हम रोक नहीं सकते। मतलब जे भी अपने माइंड होते हैं, तो ये अपनी मेहनत से कमा रही है, मतलब अपनी मेहनत कर रही है, कमा रही है, ना किसी से ले रही है, ना मतलब कोई और बात वगैरह। तो अपनी मेहनत का ज़रिया अपनी मेहनत से कमा रही है और खा रही है। एक औरत के लिए इस तरह अपने घर से बाहर निकलना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। हमारे माशरे में ये मायूब भी समझा जाता है, लेकिन एक खुशाइन बात है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 28% ख़वातीन जो हैं वो अपने ख़ानदान को माली तौर पर सपोर्ट करती हैं। और रुबीना के हवाले से एक मुनफरिद बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये अपने बच्चों के साथ एक बेटी होने की हैसियत से अपनी माँ को भी सपोर्ट कर रही हैं। मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि ऐसे अफराद के साथ वो दिल खोल कर ताउन करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि इनके साथ इनको सपोर्ट करे, और यहाँ पर जो पुलिस और CDA के एहलकार इनको तंग करते हैं उनको इस हवाले से रोका जाए। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।